नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पे आने वाले हैं, तो दोस्तों ये पहली वीडियो है, पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन और काइमोट्रिप्सिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैं बता दूं आपको, इसका राइट आंसर होगा टाइलिन। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं पेप्सिन। पेप्सिन हमारे पेट में पाया जाता है, जिसको हम आमाशय भी बोलते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं ट्रिप्सिन के बारे में। तो दोस्तों ट्रिप्सिन जो कि अग्नाशय में, जिसको हम पैनक्रियाज भी बोलते हैं, उसमें पाया जाता है या उससे रिलीज होता है। ठीक है, तो दोस्तों पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन तीनों के बारे में आपको पता चल गया है कि कौन कहाँ से रिलीज होता है। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन से भी आपके कई क्वेश्चन याद हो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, पोषण, उत्सर्जन, शोषण या सारे, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सभी। जैसा कि जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि किसी एक क्रिया हो, जैसे कि उत्सर्जन में रेस्पिरेटरी सिस्टम, शोषण में भी एक क्रिया होती है, पोषण एक प्रोसेस होता है, तो उसको जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो इसमें तीनों ऑप्शन है, उसमें कुछ ना कुछ क्रिया होती रहती है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है उत्सर्जन, तो उत्सर्जन में क्या होता है कि दोस्तों इसका राइट आंसर तो वैसे सभी है, मैंने टिक कर दिया उत्सर्जन पे। तो उत्सर्जन में क्या होता है, जो अनवांटेड कंपाउंड अपने शरीर में होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। तो इसमें मेनली किडनी का रोल होता है। तो आप सबको पता है किडनी क्या काम में आती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों चार ऑप्शन देख लेते हैं, हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स एंड इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा सियोकाइट्स। तो और दोस्तों मैं आप लोग बताना सियोकाइट्स का दूसरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, फेफड़ा, नाक, टेक्रिया, क्लोम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर फेफड़ा हो ही गया है। तो दोस्तों मैं आपको आगे बता देता हूँ, नाक से जहाँ अपन एयर को इन करते हैं, जहाँ से एयर एंटर होती है उसको नाक कहते हैं। टेक्रिया का दूसरा नाम दोस्तों विंड पाइप है, जिसको हम वायु नलिका कहते हैं। यह फेफड़े तक अपने एयर लिया है, जो हवा ली है नाक के थ्रू, उसको फेफड़ों तक पहुंचाता है। तो दोस्तों और आपको मैं बता दूं कि जो श्वसन तंत्र है अपना, तो उसकी जो इकाई होती है वो कूपिका होती है, याद रखना है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो फेफड़ा होता है वो बहुत सारी कूपिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें एक फेफड़े में लगभग 1,00,000 कूपिका होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जो ऑप्शन आपको बताऊंगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा, मछलियों में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वह अमोनिया होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो और आपको मैं बता दूं, यूरिया जो अपने ह्यूमन बींग्स में होता है वो यूरिया होता है। ठीक है, और यूरिक अम्ल होता है पक्षियों में, याद रखना, यूरिक अम्ल पक्षियों में होता है उत्सर्जित पदार्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं?
तो आपके पास ऑप्शन है अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन है, ये इसका राइट आंसर होगा। अभी जो मैंने बताया है और ऑप्शन देख लेते हैं। उत्सर्जन जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो अनवांटेड कंपाउंड अपने शरीर में उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण जो भोजन जिसकी उपस्थिति में भोजन बनाया जाता है पादपों में, उसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक है। और अवशोषण आप अच्छी तरीके से समझते ही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है पत्ती, हरित लवक, स्टोमेटा और जड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो प्रकाश संश्लेषी अंगक है वो है पत्ती, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो हरित लवक जिसको अपन क्लोरोफिल भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यह एक प्रकार का मतलब पेड़ पौधों में हरे रंग देने का काम करता है, पिगमेंट होता है हरे रंग देने का। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जड़ आपको पता ही है जहाँ से पौधा स्टार्ट होता है। और आगे बात कर लेते हैं, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हो रखा है ये। तो आपके पास ऑप्शन है जड़, रंध्र, टहनी, तना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रंध्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और अभी मैंने जैसे बताया ही था कि जड़ जो कि मेन जहाँ से पौधा स्टार्ट होता है, तना पौधे को स्ट्रेट खड़ा रखने में काम में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट, अरस्तु, बेलिस एवं स्टार्लिंग और ऑप्शन डी है ब्राउन पोर्टर। तो दोस्तों मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर सी बेलिस इसका राइट आंसर, बेलिस एवं स्टार्लिंग इसका राइट आंसर है 9 नंबर के क्वेश्चन का। और ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो इसमें अरस्तु इम्पोर्टेंट है, जिसको अपन जीव विज्ञान का जनक भी बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। अगला है वॉन मॉल ने, पुरकेंजे ने, अरस्तु ने। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है, इसमें बच्चे गलत कर देते हैं बार बार में, क्योंकि इसका राइट आंसर होता है लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, जो कि जीव विज्ञान के नामकरण किया था, ठीक है। सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द इन्होंने कहा था, पर लोग इसको गलत क्वेश्चन को ये उल्टा समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वो अरस्तु को कहा जाता है। आप सभी को पता है जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। और अगली बात कर लेते हैं पुरकेंजे कोशिका से रिलेटेड इन्होंने खोज की थी, जैसे कि जीव द्रव्य हुआ, इनकी खोज पुरकेंजे ने की थी। तो दोस्तों ये सारे 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर चाहता तो और भी क्वेश्चन ला सकता, पर वीडियो बड़ी हो जाती, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कत आती है। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट